हाय लीडर्स, मैं रितेश केसरवानी, एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी नेटवर्क मार्केटिंग में अगर बड़ी सफलता लेनी है तो उसके लिए क्या वो बेसिक फ्रेमवर्क है जिसको करके आप बिजनेस में एक बड़ी सफलता ले सकते हैं। और मैंने उस वीडियो के एंड में आपको ये भी प्रॉमिस किया था कि आने वाले कुछ सीरीज मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं जिसमें उन सभी बेसिक फ्रेमवर्क पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं, उन टेक्नोलॉजी पे हम बात करने वाले हैं, उन टेक्निक्स पे हम बात करने वाले हैं जिसको करके आप हर एक फ्रेमवर्क में एक अच्छी खासी सफलता ले सकते हैं और इफेक्टिव तरीके से उन बिजनेस फ्रेमवर्क को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस एपिसोड 2 में, जिसका नाम है लिस्ट बिल्डिंग की एडवांस टेक्निक, उस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को प्लीज़ एक बार ज़रूर आप देख लें। इस वीडियो को यही पॉज कर दें, क्योंकि जब तक आपका बेसिक फ्रेमवर्क सेट नहीं होगा तब तक आप पहले स्टेप को एग्जीक्यूट करने में आपको मुश्किलात आएंगी। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पे, लिस्ट बिल्डिंग की एडवांस टेक्निक्स। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिस्ट बिल्डिंग को आप मोटे तौर पे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। पहली चीज़ तो हम लिस्ट बनाएंगे उन लोगों की जो आपके नोन में है, जो आपके जानकार में है, और उसके बाद हम बात करेंगे साथ में उन लोगों की लिस्ट भी हमें प्रिपेयर करनी है जो अनजान है, यानी कि जिनको आप जानते तक नहीं, उन लोगों को भी अपनी लिस्ट में आना है। और उससे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि मैं हाईली रिकमेंड आपको बल्कि ये करूंगा कि अगर आप लिस्ट बिल्डिंग के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो उसके लिए आप एक डायरी और एक पेन जरूर रख लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक सादे पन्ने पे लिखना शुरू करते हैं और बाद में जैसे जैसे लिस्ट बड़ी हो जाती है उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो आपके सामने आने वाला है दोस्त, वो ये कि जब आप लिस्ट बनाने के लिए बैठोगे ना तो आपको एक दिक्कत आएगी। आपका दिमाग यहां पर आपको एडवाइस करना शुरू करेगा, अरे इन लोगों को तो मैं जानता हूं, अरे ये जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, अरे वो नहीं जुड़ेगा, अरे इसके बस का नहीं है, अरे उसके टाइप का नहीं है। इस तरह के बहुत सारे आपका दिमाग आपको रीजंस देगा। लेकिन मैं आपको यहां पर एक बात बहुत ध्यान से आपको ये सुननी है, वो ये कि इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में जितने भी सफल लोग हैं उन सभी ने इस तरह के दिमाग के रीजंस को साइड में रखा और उस चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो किया। तो चलिए हम बात करते हैं फॉर्मेट क्या होना चाहिए, यानी कि क्या वो तरीके हैं, किस तरीके से हमें उस लिस्ट को मैनेज करना है। तो मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप 5 कॉलम बनाएं। पहले कॉलम में आप लिखेंगे नाम, दूसरे कॉलम में लिखेंगे फ़ोन नंबर्स, तीसरे कॉलम में आप लिखेंगे कि वो कहाँ रहते हैं यानी उनका पता क्या है, और चौथे में आप हेडिंग डालिए रेफरेंस की, और 5वां रखेंगे रिमार्क्स का। शुरुआत के चरणों में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, शुरुआत में ये 3 कॉलम, फर्स्ट 3 कॉलम आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी लिस्ट बड़ी होती जाएगी, लंबी बनती जाएगी, आपके लिए ये लास्ट के 2 कॉलम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी से इन 5 कॉलम्स में अपनी लिस्ट को डिवाइड करें। ये आपका फॉर्मेट होना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं टेक्निक क्या यूज़ करें, किस तरीके से लिस्ट को बनाएं, क्या टेक्निक यूज़ करें ताकि ये कम अच्छी, सॉलिड और प्रभावशाली लिस्ट बना सके। जब लेट्स से अगर मैं आपसे ये पूछूं सवाल कि भाई अगर आपको 10 लोगों का नाम लिखना है तो आप सबसे पहले कौन से 10 लोगों का नाम देंगे। अब देखिए ये किस तरह से काम कर रहा है। अब आप सोच रहे हैं और उन 10 लोगों का नाम धीरे धीरे करके आपके दिमाग में आने वाला है। अब देखिए चीज़ें किस तरह से काम करती है। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि इस दुनिया में सबसे अगर कोई पावरफुल कंप्यूटर है, सबसे सुपर कंप्यूटर अगर कोई है तो वो है आपका दिमाग। आपके दिमाग में इतनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी लॉकर में वो बंद है, किसी न किसी फाइल्स में वो कैद हैं जो आपके दिमाग में तुरंत नहीं आई। जैसे मैंने आपको बोला कि 10 लोगों के नाम बताइए, तो आप 10 लोगों को ढूंढ रहे हैं, उसमें भी आप सोच रहे हैं। तो कैसा रहेगा कि अगर मैं आपको वो टेक्निक बता दूं जिससे एक मैजिकल इनपुट आपने अपने कंप्यूटर को दिया और उस सुपर कंप्यूटर तुरंत फटाक से उस रेफरेंस फाइल को ढूंढ के आपके सामने रख दे और आपको उसमें से लिस्ट में से बहुत सारे लोगों के नाम मिलने शुरू हो जाए। तो दोस्तों चलिए बताता हूं आपको उस टेक्निक का नाम। दोस्तों, जिस टेक्निक को मैं यूज करता हूं उसका नाम है मेमोरी जॉगर टेक्निक। अब मेमोरी जॉगर टेक्निक इतनी लाजवाब टेक्निक है कि जैसे जैसे मैं आपको इनपुट देता जाऊंगा आपका सुपर कंप्यूटर एक के बाद धड़ाधड़ रेफरेंस फाइल निकालता जाएगा और उस फाइल के अंदर बहुत सारे नाम आपकी लिस्ट में फटाफट ऐड होते जाएंगे। चलिए इस टेक्निक को अभी आजमाते हैं और मैं आपको पहला वर्ड दे रहा हूं, कंपनी। यानी कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसमें कौन कौन से लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं, आपके कुलीग हैं या फिर आपके बॉसेस हैं या आपके सबऑर्डिनेट हैं। तो जैसे ही मैंने इस इनपुट को दिया कंपनी, आपने देखा कि आपके दिमाग में तमाम वो विजुअल्स आ गए जो उस पर्टिकुलर कंपनी में जहां पे आप काम करते हैं, उस कंपनी के आसपास में जितने भी लोगों को आप जानते हैं उन सभी का नाम आप फटाफट लिख डालिए। फिर अगर मैं आपको दूसरा मैजिकल वर्ड अगर इनपुट देता हूं जिसका नाम है एक्स कंपनी, यानी कि इस कंपनी में काम करने से पहले आप किस कंपनी में काम करते थे। तो जैसे ही मैंने उस मैजिकल वर्ड का नाम लिया, तुरंत आपके सुपर कंप्यूटर ने पिछली कंपनी की फाइल्स को उठा के आपके दिमाग के अंदर तुरंत उसको तरोताजा कर दिया, फाइल को खोल दिया और अब आपके सामने विजुअल्स आ रहे हैं कि एक्स कंपनी में मेरे कौन कौन से जानकार थे, उन सभी का नाम आप नोट कर डालिए। ठीक इसी तरह अगर मैं आपको नाम दूं कि कॉलेज, यानी कि थोड़ा और पहले अगर जाएं कि किस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन करी, अब आपके सामने उस कॉलेज में बहुत सारे लोगों का नाम आ गए, सारे प्रोफेसर्स का नाम डाल दीजिए, सारे टीचर्स के नाम उसमें लिख लीजिए, सारे फ्रेंड्स का नाम उसमें आप डाल दीजिए।
सारे बैचमेट का नाम डाल दीजिए, सारे जूनियर सारे सीनियर्स के नाम उसमें आप अपनी डायरी में नोट करते चले जाइए। फिर अगर मैं आपको एक कीवर्ड अगर दूं, सोसाइटी या फिर मोहल्ला जहां पर आप रहते हैं, जैसे ही मैंने सोसाइटी या मोहल्ला बोला, आप जहां पर रहते हैं उसके अड़ोसी पड़ोसी और तमाम उन लोगों के चेहरे आपके दिमाग के सामने विजुअल्स आने शुरू हो गए, क्योंकि कंप्यूटर अभी आपकी वो फाइल रेफर कर रहा है जिसका नाम है मोहल्ला या सोसाइटी, राइट। ठीक उसी तरह अगर मैं जैसे ही बोलता हूं रिश्तेदार, फिर जैसे ही मैं अगर आपको वर्ड दूं जिसका नाम है फ्रेंड यानी कि दोस्त, जैसे ही मैंने आपको दोस्त बोला, आपके सुपर कंप्यूटर ने तुरंत फ्रेंड्स की फाइल खोल दी और आपको सभी फ्रेंड्स के नाम याद आने लगे, उनकी शक्लें दिखने लगी, और धीरे धीरे इस तरह से आपकी लिस्ट एक बहुत एग्जॉस्टिव और बहुत एक्सटेंसिव लिस्ट हो जाएगी। याद रहे कि आपके दिमाग जो आपको चैलेंज एक देने वाला है, जो आपको एक बहाना देने वाला है, एक आलस भरा बहाना कि अरे वो जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, इस मामले में आप दिमाग को शांत रखेंगे और दिमाग को सिर्फ वही मांगेंगे जो उसको आपको लाके देना है। यानी कि दिमाग को आपने मांगना है फाइल्स, और उसका काम है सिर्फ फाइल्स देना। जैसे ही वो अगर आपको ये सजेशन देना शुरू करता है अरे वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, उसको शांत बैठने के लिए बोलना, ठीक है। तो अगर आपने ये चीजें कर ली तो आपकी लिस्ट बहुत शानदार बनेगी, और आपकी लिस्ट एग्जॉस्टिव होनी चाहिए, एक्सटेंसिव होनी चाहिए, यानी कि आपकी लिस्ट में हर एक वो व्यक्ति आएगा जो आपके कॉन्टैक्ट में कभी ना कभी आया हो। बिना ये सोचे, बिना ये जाने कि उनको जोड़ना कैसे, वो हम बाद में बात करेंगे, वो दूसरे फ्रेमवर्क पे बात करेंगे कि उनको लाना कैसे। पहला काम आपका ये है कि उन सभी लोगों को लिस्ट में ऐड करना। अगर वो 18 साल के हैं तो उनको लिस्ट में ऐड कीजिए, अगर वो 80 साल के हैं तो लिस्ट में ऐड कीजिए, अगर वो लेडीज हैं तो उनको लिस्ट में ऐड कीजिए, जेंट्स हैं तो ऐड कीजिए, कोई अनपढ़ है तो उनको ऐड कीजिए, कोई इलिटरेट है तो उनको ऐड कीजिए, कोई लिटरेट है तो उनको ऐड कीजिए। यानी कि हर एक व्यक्ति, हर एक सिंगल कॉन्टैक्ट जो भी आपके कॉन्टैक्ट में आया हो आज तक, उन सभी लोगों का नाम धीरे धीरे लाना है, और ये टेक्निक में आपको मेमोरी जॉगर बहुत हेल्प करने वाला है। इसी तरह इलेक्ट्रीशियन हो गया, इंजीनियर हो गया, कितने डॉक्टर्स को आप जानते हैं, कितने नर्सेस को आप जानते हैं, कितने उन लोगों को जानते हैं जिनकी शरीर की बनावट थोड़ी अलग टाइप की थी। अगर मैं बोलूं मोटा व्यक्ति तो तुरंत आपके दिमाग में उन सभी लोगों का नाम आ जाएगा जो बहुत मोटे से थे, या मैं बोलूं बहुत दुबला सा पतला सा व्यक्ति, या वो व्यक्ति जिसके चेहरे पर कोई निशान था। आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसकी आंखें थोड़ी भूरी थी, क्या आप उस तरह के व्यक्तियों को जानते हैं? जिस पे कॉलेज के टाइम पे आप लट्टू थे, क्या आप उनको जानते हैं? यस। या जो आपके ऊपर लट्टू थे, क्या उनको जानते हैं? उन सभी का नाम इस लिस्ट में ऐड कर दीजिए। मैं समझता हूं कि अगर आप मेमोरी जॉगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन 50 पन्नों का आपका एक डेटा बेस तैयार हो जाएगा उन सभी लोगों के नाम के साथ। अच्छा, अगर मैं एक पन्ने में 20 नाम मान के चलूं तो आपकी 1000 लोगों की लिस्ट इस वक्त तैयार हो चुकी है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की कि इस लिस्ट को और कैसे एक्सटेंड किया जाए। तो चलिए अब मैं आपको उसका भी टेक्निक सिखाता हूं। अब आपको क्या करना है, जिन जिन लोगों को आपने ऐड किया है, अब नोन के नोन लोग कौन हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा, नोन के नोन लोग कौन है, अब उनको इस लिस्ट में ऐड करते चले जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कजिन का फ्रेंड सर्कल कौन है, आपके ब्रदर का सर्कल कौन सा है, आपके फादर का सर्कल कौन सा है, आपकी ममा का सर्कल कौन सा है। अब यानी कि नोन की को जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपकी लिस्ट और बढ़ती चली जाएगी, और यहां पर रोल आता है 4th कॉलम का जिसका नाम था रेफरेंस। अब आप यहां पर रेफरेंस में उस व्यक्ति का नाम लिख दें जिसके रेफरेंस से आपको ये नाम याद आ रहे हैं। ये इसलिए जरूरी है कि जब आप वहां तक पहुंचेंगे तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये नाम कौन है, इसको तो मैं जानता नहीं। लेकिन अगर आपने वहां पर रेफरेंस पॉइंट लिखा हुआ है तो आपको खटाक से याद आ जाएगा कि यस ये उस व्यक्ति के कॉन्टैक्ट का है, वहां से उसका फोन नंबर मिल जाएगा। अच्छा, जिन लोगों का नंबर आपको नहीं मिला, जो पुराने कॉन्टैक्ट से, बहुत ज़्यादा पुराने कॉन्टैक्ट्स थे, लेकिन मेमोरी जॉगर ने की टेक्निक ने उन नामों को आपके सामने ला के रखा, बट आपके पास लेट से नंबर नहीं है किसी का, तो आज की ज़माने में, डिजिटल ज़माने में आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। फेसबुक पे आप खोजेंगे आपको मिल जाएगा, लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया पे आप उनको ढूंढने के मिल जाएगा, या फिर रेफरेंस के थ्रू अगर आप कांटेक्ट करते हुए पहुंचेंगे तो डेफिनेटली उनका कांटेक्ट भी नंबर आपको मिल जाएगा। तो अब आपकी एक लिस्ट नोन लोगों की तैयार हो चुकी है, और अब हम बात करेंगे ऐसे लोगों की बात जो अननोन है, यानी कि उन ऐसे लोगों की लिस्ट। क्यों? क्योंकि ये लिस्ट को अभी बनाना इसलिए ज़रूरी है दोस्त, क्योंकि ये कहावत है कि जब आपको प्यास लगी हो तो आप कुआं नहीं खोद सकते, आपको कुआं तब खोदना पड़ेगा जब आपको प्यास ना लगी हो। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आप 1 से 1.5 महीने में इस लिस्ट को खत्म कर देंगे, आपको नए लोगों की जरूरत होगी, और नए लोगों के लिए अगर आपकी प्रिपरेशन अभी से चालू है तो आपकी लिस्ट कभी ना खत्म होने वाली एक शानदार लिस्ट बन जाएगी। यानी आपको कॉन्टैक्ट्स के लिए कभी भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वेट नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अननोन लोगों की लिस्ट पे। तो अननोन लोगों की लिस्ट में सबसे पहला चरण है कि जैसे अगर आप किसी क्लब वगैरह में जाते हैं, तो क्लब में कौन कौन से लोग आते हैं उनका नाम लिख डालिए। जिम अगर आपने ज्वाइन किया है तो वहाँ पर कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो एक्सरसाइज करने रेगुलर आते हैं, जिनसे आपकी बातचीत हो गई है, जिनसे आपकी हाय हेलो हो गई है, ऐसे लोगों को लिखिए। अगर आप किसी डांस क्लास में जाते हैं, अगर आप पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं, तो वहाँ पे कौन कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं जो आपके बच्चों के साथ ही वहाँ पर आए हुए हैं पीटीएम के लिए, तो ऐसे सभी लोगों का नाम आप लिख डालिए। ये सारे के सारे अननोन लोग हैं लेकिन आपकी लिस्ट में अब ऐड हो गए।
अब दूसरी एक लिस्ट आती है जो कि सबसे बड़ी लिस्ट है, ह्यूज लिस्ट है, जिसका नाम है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आपको कभी ना खत्म होने वाली आपकी लिस्ट तैयार हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया से मिलने वाले कॉन्टैक्ट्स, जिसमें फेसबुक हो सकता है, जिसमें लिंक्डइन हो सकता है, जिसमें इंस्टाग्राम हो सकता है। ऐसे सैकड़ों प्लेटफॉर्म है जहां पर सोशल मीडिया पे लोग जुड़े हुए हैं और आपको वहां पर अननोन लोगों की एक अथाह लिस्ट आपको मिलने वाली है। अब इस लिस्ट को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, क्या उसके लिए टेक्निक है कि कैसे उनको इनवाइट करें, कैसे उनसे दोस्ती करें और कैसे उनको अपने बिजनेस में इनवाइट, और एक स्मार्ट तरीके से कुछ खास टेक्निक को यूज करके हम लोगों तक अप्रोच करते हैं, उन अननोन लोगों से फ्रेंडशिप होती है, उसके बाद वो आपके बिजनेस में आप उनको कैसे इन्वाइट करेंगे, वो एक एग्जॉस्टिव टॉपिक। तो दोस्तों आज की टेक्निक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये वो टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करके मैं एक लंबी लिस्ट बना पाया और यही टेक्निक मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों इस टेक्निक को इस्तेमाल करके आप बहुत एक्सटेंसिव और बहुत एग्जॉस्टिव और साथ के साथ उस फॉर्मेट को इस्तेमाल करके आप एक प्रभावशाली लिस्ट बना पाएंगे। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को जब वो छटपटाते हैं कि भाई बाकी लोग कैसे लोगों को जोड़ पाते हैं, मेरे तो कॉन्टैक्ट ही खत्म हो गए, मैं तो किसी को जानता नहीं, ये नहीं जुड़ेगा वो नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास एक प्लान्ड तरीका नहीं है, उनके पास वो टेक्निक नहीं है जिसको करके वो एक इफेक्टिव लिस्ट बना सके। तो चूंकि अब ये टेक्निक आपको पता चल गई है, मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको लिस्ट बनाने में कितनी हेल्प मिली। और नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 3 में हम बात करने वाले हैं हाउ टू इनवाइट, और उसमें भी हम कुछ खास टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, ताकि जब आप किसी को इन्विटेशन दो, जब आप किसी को प्रेजेंटेशन देखने के लिए इनवाइट करो, तो वो क्या तरीके, क्या वो फॉर्मूले हैं जिसको करके आप इफेक्टिव तरीके से उनको इनवाइट कर सकते हैं और बहुत अच्छी संभावना बनती है कि वो आपके प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दे, ताकि मेरे नेक्स्ट एपिसोड की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड ग्रूम योरसेल्फ।